हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल निष्कर्ष से झुंझुनू पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अनुपात समानुपात के प्रश्नों के ऊपर, जो कि परीक्षा के अंदर एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे वो SSC लेवल की हो या और कोई बैंकिंग की एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन अनुपात समानुपात का ज़रूर आता है। तो इसी के अंतर्गत हम जो मुख्य क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है तथा उनकी खर्च में 2:1 का अनुपात हो। यदि प्रत्येक रुपये 4,000 की बचत करता हो तो राम की आय कितनी है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है हमें राम और श्याम की आय। राम और श्याम दोनों की आय का अनुपात है 3:2 और उनका खर्च कितना है 2:1। ये राम और श्याम की आय है और ये खर्च है। देखो बच्चों, आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो आय होती है उसके दो ही यूज़ होते हैं। एक तो होता है खर्च, जिसको हम कंजप्शन भी कह सकते हैं, दूसरी होती है बचत, जिसे हम सेविंग भी कह सकते हैं। यानी आय के दो ही उपयोग होते हैं, चाहे तो आप उसे खर्च कर दो या आप उसे बचत कर लो। दो ही काम जो इनकम होती है उसके होते हैं। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से उनकी जो इनकम है वो है 3:2 और जो खर्च है वो है 2:1। तो इन का जो खर्च है वो कितना है, हमारे हिसाब से 2 रुपये कमाता है तो खर्च कितना करता है 1 रुपया। हमारे हिसाब से वो खर्चा कितना करता है 1 रुपया, यानी 2 रुपये उसकी इनकम है और 1 रुपया उसका खर्च है। तो सेविंग कितनी हुई 1, चाहे खर्च बोल दो कितना हुआ 1, या उसकी सेविंग होगी 1, यानी 1 रुपया बचाता है। जो राम है वो 3 रुपये कमाता है, 2 रुपये खर्च कर देता है और 1 रुपया बचाता है। तो जो श्याम है वो भी 1 रुपया बचाता है और राम है वो भी 1 रुपया बचाता है। यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक 4,000 रुपये की बचत करते हैं। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 1 बराबर क्या हो गया 4,000। हमारे हिसाब से बचत हो रही है 1 रुपये की, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि बचत हो रही है 4,000 रुपये की। ठीक है, तो 1 बराबर क्या हो गया 4। 1 बराबर 4 होगा। जब भी अपने पास में 1 बराबर कोई वैल्यू आ जाए तो हम क्वेश्चन को सटाक से सोल्व कर सकते हैं। अब 1 बराबर 4 आ गया, हमें पूछा क्या है राम की आय कितनी है। राम की आय कितनी है, तो राम की आय हमारे हिसाब से कितनी है 3, और क्वेश्चन के हिसाब से 1 बराबर कितना है 4,000, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 4,000। तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि राम की आय 3 है तो 4 तिये 12,000। कितना हो गया 12,000 रुपये, और यही अपना क्या है आंसर है। अगर हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अगर करना चाहें तो क्या है, देखिए उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हम करेंगे ओरिजिनल अपॉन लोकल इनटू फाइंड आउट। हमें जो ओरिजिनल वैल्यू है वो उसके अपॉन में रखनी है लोकल वैल्यू, इनटू कर देना है जो हमें प्राप्त करना है। तो हमारे हिसाब से ओरिजिनल वैल्यू क्या है 4,000, लोकल वैल्यू क्या है 1, और प्राप्त किसकी करनी है राम की, तो राम की कितनी है 3। अगर इसे करोगे तो 1 का नीचे है, इसका कोई महत्व नहीं रहता, तो 4 तिये 12, वही कितना आ गया 12,000 आंसर आ गया। बच्चों, ये जो तरीका है वो भी शॉर्ट है और ये जो अपना तरीका है वो दोनों तरीक़ों से, चाहे किसी भी तरीके से आप सवाल करो, दोनों से ही आंसर है वो सबसे जल्दी हमें प्राप्त होगा। इसमें हमें सिर्फ इतना करना है ओरिजिनल अपॉन लोकल इनटू जो प्राप्त करना हो वो। अगर अब मैं यहाँ श्याम की आय पूछी जाती तो श्याम की आय कितनी है
2 है हमारे हिसाब से। लोकल में कितनी है, इसे हम लोकल मान सकते हैं। लोकल में कितनी है, जो आय हमें अनुपात में दी जाती है वो लोकल होती है। तो लोकल में कितनी है, 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी में 3500 रुपये इस प्रकार बांटिए कि ए अनुपात बी बराबर 5:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:2 है, तो बी को कितने रुपये प्राप्त हुए। यानी हमें बी को प्राप्त होने वाले रुपए निकालने हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है, 5:4 और बी अनुपात सी बराबर कितना दिया हुआ है, 3:2 और कुल जो रुपए हैं वो दिए हुए हैं 3,500। इन रुपयों को हमें इन तीनों में बांटना है और हमें ज्ञात करना है कि बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें ए बी और बी सी यानी बी 2 बार हो, जिसमें बी 2 बार हो, तो उसके लिए आप लोगों को एक शॉर्ट सा फार्मूला बताता हूँ कि जब यहाँ और यहाँ कोई भी समान हो, चाहे ए हो तो यहाँ भी ए होना चाहिए और यहाँ भी ए होना चाहिए, सी है तो यहाँ भी सी होना चाहिए और यहाँ भी सी होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे कि उल्टा एन बना दो। क्या कर दो, उल्टा एन बना दो। जैसे हम एन को इस तरह लिखते हैं, जब हम उल्टा बनाएंगे तो इसको इस तरह लिख दो। बस यही करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें प्राप्त हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी हम उल्टा एन से प्राप्त कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको और इसको कर देंगे, इसको और इसको कर देंगे, फिर इसको कर देंगे। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 तिये 15, ए बराबर 15 हो गया। 4 तिये 12, बी बराबर 12 हो गया। और 4 दूनी 8, सी बराबर 8 हो गया। यहाँ हमें कुल मूल्य दिया हुआ है या कुल रुपए दिए हुए हैं जो तीनों में बांटने हैं। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, इन अनुपातों को भी कुल निकालेंगे, यानी इनका जोड़ कर देंगे। जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो 8 और 12 20, 20 और 15 35, 35 बराबर 3,500। तो एक बराबर हो जाएगा 100। ठीक है, जब 35 का 3,500 में भाग देंगे तो 100 आ जाएगा। जब हमारे पास एक बराबर हमें आ जाता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे हिसाब से बी पूछा है तो बी क्या कितना है, बी की वैल्यू 12 है। तो 12 से हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 से हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 100 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हम क्या करते हैं, जब भी ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाए तो हम उसका उल्टा एन बना देते हैं। उल्टा एन से हम जो गुणा करेंगे वो उनका जो अनुपात है वो रियल अनुपात होगा और उस अनुपात का जो योग में दिया हुआ तो हम उन अनुपातों का भी योग कर लेते हैं। ये हमारी लोकल वैल्यू आ जाती है, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है। अगर लोकल ओरिजिनल वाले से हम करें तो ओरिजिनल बटा लोकल इंटू फाइंड, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल कितनी है 3500 और लोकल कितनी है 35, और प्राप्त किसका करना है, बी का, बी बराबर 12 है तो ये हो जाएगा। इसको हमने काटेंगे तो 100 आ जाएगा और 100 को 12 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 आ जाएगा, जो कि हमारा उत्तर है। इसी क्वेश्चन से हमें अगर ये पूछा जाए कि ए बी से कितना अधिक है, तो हमारे हिसाब से कितना अधिक है लोकल में, लोकल में हमारे हिसाब से अधिक है वो 3, तो कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू 100 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। ठीक है, यानी बी है वो ए से 300 कम है या ए है वो बी से 300 अधिक है। इसी तरह अगर हमें सी की ज्ञात करनी हो तो सी की कर लेंगे, या ये पूछा जाए कि बी सी से कितना अधिक है तो हमें मालूम है कि ये कितना अधिक है, लोकल के अंदर 4 अधिक है, तो ओरिजिनल में भी हम उसका 4 प्राप्त कर लेंगे। तो ओरिजिनल में 4 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, ओरिजिनल है 3,500, लोकल है 35, इंटू क्या कर देंगे 4, जब इसको काटेंगे तो वही 100 आ जाएगा। 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, यानी जो बी है वो सी से 400 अधिक है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कोई टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं तो कमेंट में हमें बताइए। थैंक यू।